एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, उसके अंदर यूनिट 5 आपका आज से जो है स्टार्ट हो चुका है। आज सबसे पहला टॉपिक पिक कर रही हूँ, दैट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि स्कूल का रोल है बेसिकली। ठीक है, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनसीएफ 2005, आरटीई एंड एनईपी वाले तीनों टॉपिक मैं आज ही प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर दूंगी। तो इस टॉपिक के साथ ये तीनों टॉपिक भी आपको आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक या दो ही टॉपिक रहते हैं, फिर आपका सारा सिलेबस मेरी तरफ से मैं आप जो है ख़त्म करा चुकी हूँ और प्रैक्टिस सीरीज़ मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो उसको भी साथ के साथ करते रहिएगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाई, रोल ऑफ स्कूल देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं एजुकेशन को, हम लोग किस उद्देश्य के साथ जो है स्कूल जाते हैं। ठीक है, हमारे एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। तो एजुकेशन आप सभी को पता है इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, और आप जो है मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई एक उम्र ऐसी आ गई कि भाई अब आपको एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये नेवर एंडिंग जर्नी है, कभी ना ख़त्म होने वाली एक यात्रा है। ठीक है, तो आप किसी भी उम्र में आप जो है अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। तो शिक्षा क्या है भाई, सब बच्चे का अधिकार होता है, सभी लोग जो है स्कूल जाते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें सीखते हैं जो आगे भी उनको काम में आता है। तो इसका प्राइमरी गोल है इज़ टू प्रमोट अ चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कह लो या फिर चहुमुखी विकास। ठीक है, बच्चे की नॉलेज यहाँ पे हो रही है, उसका मेंटल डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिमागी रूप से बच्चा तेज है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो समान रूप से उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए, हर चीज़ का यहाँ पे विकास होना चाहिए। इसलिए बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, सो व्हाट डू वी एम टू अचीव थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम लोग क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या सिखाता है, डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना सिखाता है बिटवीन फेयर एंड एविल, गलत सही में। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, अनएथिकल चीज़ों में, एथिकल चीज़ों में, कौन सी चीज़ नैतिक है कौन सी चीज़ अनैतिक है। ठीक है, मॉरल थिंग्स कौन सी होती है और इमोरल कौन सी होती है, इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे कर सकते हो, अपनी एजुकेशन से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड अ पर्सन होप दैट दे विल बी एबल टू एड्रेस द डिफ़िकल्टीज़। जो भी परेशानियां हमारे रास्ते में आती है, हम जो भी फेस करते हैं, उनको हम अपनी शिक्षा के थ्रू कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक ऐसी एम्पावर करता है ये कि टू चैलेंज एवरीथिंग दैट अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट। जो कुछ भी आपको लगता है भाई सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन के थ्रू सुधार सकते हैं। एजुकेशन टीचेज यू हाउ टू कंडक्ट यूर सेल्फ करेक्टली एंड इफेक्टिवली। आप खुद को कैसे यहाँ पे करेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो, इफेक्टिवली अच्छे तरीके से आप खुद को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ये सब एजुकेशन के थ्रू ही होता है। अगर आपकी एक अच्छी शिक्षा है तो आप जो है एक अच्छे इंसान यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन असिस्ट यू इन डिस्कवरिंग द ट्रुथ एंड चैलेंजेस यू थिंक इन न्यू वेज। तो आप यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं ट्रुथ चैलेंजेस को नए नए वेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इल्यूजन गेट डिस्पेल्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन। इल्यूजन का मतलब होता है कोई मिथ्स, अगर आपके पास कोई फॉल्स आइडिया अगर हो तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको यहाँ पे डिस्पेल करना मतलब होता है मतलब डिसअपियर करना। ठीक है, अगर आपकी जो शिक्षा है ना, उसके बेस पे आप जो भी मिथ्स होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती है, वो आप अपनी एजुकेशन के थ्रू उन चीज़ों को सुधार सकते हो। जैसे अपने गांव के एरिया में बात करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आज के टाइम में भी लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं, अंधविश्वास टाइप होते हैं, मिथ्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, और मतलब इनका कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी की अच्छी एजुकेशन है तो वो समझ सकता है भाई ये सारी चीज़ें तो बहुत पुरानी फालतू की है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी इन चीज़ों में घुसते चले जाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन का यहाँ पे जो है एक सही मायने में इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एजुकेटेड हो तो आपको ऐसी चीज़ों में बिलीव करना है जो वास्तव में रियल हो। ठीक है, इट इंक्रीजेज योर अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ये क्या करता है, रेज करता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एम्स टू डेवलप चिल्ड्रन। हम जो है एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक यहाँ पे बनते हैं एजुकेशन के थ्रू। हम सारी चीज़ों को स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम बेस यहाँ पे स्कूल में तैयार करते हैं, फिर फ्यूचर में जो भी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ का बेस हमने यहाँ पे स्कूल में लिया है, फिर वो हमारा बाद में करियर प्लान होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक गुड
सिटीजन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे बनते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्किल को गेन करते हैं एजुकेशन के थ्रू। सो एजुकेशन के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कोई गिने चुने फ़ायदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। एनसीएफ भी इस बात का जिक्र करता है, आरटी एक्ट भी इस बात का जिक्र करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। जो स्पेशल बच्चे हैं उनको 6 से 18 ईयर तक के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो ये आरटी वाला टॉपिक, एनईपी और कौन सा बच गया है, एनसीएफ, ये तीनों वीडियो मैं अभी इस वीडियो के जस्ट बाद आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेजरली जो दिया गया है रोल क्या है स्कूल का इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो स्कूल का एक अपना अलग ही रोल होता है। सबसे पहले स्कूल का रोल होता है कि हमें नॉलेज ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी ज्ञान हम लोग ग्रहण करते हैं, बेसिक जो चीज़ें हम लोग ग्रहण करते हैं वो हम अपने स्कूल से ग्रहण करते हैं, अपने विद्यालय से ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो हमें एक गुड स्टूडेंट बनाता है और हमारे करियर में कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर स्कूल में आपका बेस क्लियर है तो जब हायर एजुकेशन आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं ये इसको क्या करता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं विद एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड वो हमें हेल्प करते हैं सारी चीज़ों को समझने में, हमारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन हम लोग अच्छे से कर सके। कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, हम स्कूल से सीखते हैं। रोल ऑफ स्कूल इन बिल्डिंग सोशल स्किल्स, हम लोग सामाजिक कौशलों को भी सीखते हैं। स्कूल के अंदर हम बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर्स से मिलते हैं जो डिफरेंट कल्चर से होते हैं, डिफरेंट जगहों से होते हैं, एनवायरनमेंट से होते हैं। तो हम उनके साथ जो है इंटरेक्शन करना सीखते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक होना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोशल जो स्किल है उसको भी बिल्ड किया जाता है। अब यहाँ पे The role of school cannot be studied enough if when it comes to building interpersonal and communication skill। यहाँ पे अच्छा होता है, इंटरपर्सनल का मतलब होता है हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। इंट्रापर्सनल होता है जब हम खुद से यानी सेल्फ से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। और इंटरपर्सनल मतलब सभी के साथ मिल करके। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ए वेल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। स्कूल हमें यहाँ पे बहुत जो स्ट्रक्चर्ड पर्यावरण है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि हमारे अंदर क्या हो सके, हमारे अंदर एक अच्छे से क्या डिसिप्लिन यहाँ पे लाई जा सके, हमारे अंदर अनुशासन यहाँ पे मेंटेन हो सके, ठीक है। तो स्कूल का एक मेन रोल होता है। अब चीज़ें तो घर में भी मिलती हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। हम सारी चीज़ें घर में नहीं सीख सकते हैं। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट स्कूल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिससे हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है बच्चों के अंदर वो आता है, ठीक है। हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा जो व्यक्तिगत जो विकास है वो यहाँ पे हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जा रही है, जो हमारी करिकुलर की आउटसाइड है, वो सभी बच्चों को हेल्प करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज़ बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। सभी के द्वारा बच्चों को यहाँ पे उत्साहित करा जाता है, प्रेरित किया जाता है कि हम ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें ताकि लर्निंग के साथ साथ हमारा अदर जो पर्सनालिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है वो भी निखर के आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बिल्ड्स करते हैं फ्यूचर सिटीजन को। हम जब यहाँ पे बेस अपना स्कूल में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम बाद में अच्छे से वेल सेटल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे बच्चे बनते हैं। तो स्कूल यहाँ पे एक फ्यूचर सिटीजन को भी तैयार कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाद में कम्युनिटी में क्या कर सके, मेंटेन कर सके, उसको बना सके, ठीक है, एथिक्स बच्चे के अंदर ला सके। उसके बाद है एनकरेजेस लर्निंग। यहाँ पे जो अधिगम है, जो सीखना है, उसको स्कूल यहाँ पे बढ़ावा देता है। चिल्ड्रन जो है स्कूल के अंदर काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, क्लास के अंदर भी, आउटसाइड भी, ठीक है, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। तो उनकी लर्निंग को यहाँ पे एनहेंस किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं बच्चे से, रोल प्ले कराए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेम्स यहाँ पे प्ले गेम्स यहाँ पे बच्चों से कराए जाते हैं जो उनकी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेटर बनाते हैं। भाई लर्निंग का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने बस बुक से पढ़ लिया, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हम लोग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक इतना ही है, ये स्कूल के रोल्स थे इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एनसीएफ का, आरटीई एंड एनईपी अभी जस्ट डाल रही हूँ, इनको भी अच्छे से देख लेना, अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत कम आपका सिलेबस रह जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।